कराटे लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, एंड लोग चिढ़ते हैं उनके पार्टनर्स अगर कराटे ले रहे हैं तो क्यों लेते हैं लोग कराटे? होता क्या? इज इट अ फॉल्ट? इज इट बीमारी है? हाँ, स्नो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्नोरिंग एक सिम्टम लक्षण बोलो कि कुछ दिक्कत है ब्रीदिंग के पैसेजेस में। ओके अब हम जब सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ, हमारे को सांस की आवाज़ नहीं आती। तो खराटे एक आवाज़ है या साउंड है, जब हम सांस ले रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। तो वो क्यों आएगी आवाज़? कि जब एयर या हवा एक नैरो पैसेज से जाएगी तो आवाज़ आएगी। तो अगर ये पैसेज जो हम बोलते हैं, सो ये नोज है, ये माउथ है, ये टंग है, ये हमारा गले में समझो एक ब्रीदिंग पाइप है जो यहाँ पे जा रही है। अब ये जब पाइप खुली है और सांस आ रहा है जा रहा है, देयर इज नो साउंड। अब ये पाइप थोड़ी सी तंग हो गई या नैरो हो गई, तो जो हवा जाएगी वो आवाज करेगी। इट्स लाइक कोई बॉटल है या उसका होल नैरो है, यू पुश द एयर करके आवाज आती है, तो वो साउंड आ रहा है। अब ये किसी का भी कभी भी कोई नोज में इन्फेक्शन हो जाती है, कोई वायरस हो गया, तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, पर कुछ समय के लिए आती है। जब आपको वायरल चल रहा है फिर चला जाएगा, तो उसको हम इंटरमिटेंट स्नोरिंग बोलते हैं। या कभी कभी हो गई तो एग्रीड, उसके लिए कुछ नहीं करना, उस समय आपको नेज ड्रॉप्स डालो, साइड पे सो जाओ, जो भी स्टीम बीम लो, ठीक हो जाएगा। पर अब ये चलती रह रही है, रोज रात को हो रहा है एंड इंटेंसिटी बहुत लाउड हो गई। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये पूरा बंद हो गया, तो ब्रीदिंग का पाइप चोक हो गया, तो सांस कुछ समय के लिए रुक गया, इसको हम एपनिया बोलते हैं। तो स्नोरिंग का नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम एपनिया के कई स्टेप्स होते हैं, मतलब बेसिकली कि 1 घंटे में कितनी दफ़ा ये सांस रुका। तो कितनी दफ़ा घंटे में रुका वो तो हम टेस्ट से पता चलेंगे, बट जब बेड पार्टनर को पता चलता है, वो आमतौर पे कहते हैं जैसे सांस ले रहे थे करके रुक गया, साइलेंट हो गया, तो शी सेज कि मेरे को लगा कि सांस गया। फिर थोड़ा बहुत हिलाओ, करवट दिलाओ, तो फिर सांस शुरू हो गया, फिर स्नोरिंग शुरू हो गई। पेशेंट को कैसे महसूस होता है? उसको होता है कि मेरा सांस, ही डजंट नो कि सांस रुका, ही सेज मेरी नींद टूट गई। तो उठ के मैं बैठा, मुझे कई दफ़ा उनको खुद महसूस होता है, कई कहते हैं खिड़की खोल दो, मैं खिड़की के पास गया, लंबे लंबे सांस लिया, फिर पानी पिया, फिर वो बिल्कुल, कई लोग कहते हैं मुंह बिल्कुल सूख गया, द टंग बिकम्स लाइक एज इफ चिपक गई जाके। तो ये है, पेशेंट को पता चलता है, वाइफ को पता चलता है, या बेड पार्टनर वाइफ के हस्बैंड को पता चलता है। तो ये क्या करता है? 2-3 चीज़ें करता है। एक तो ये रात की नींद की जो हम बात कर रहे थे, क्वालिटी की, वो कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो सुबह 9 घंटे सो जाए, 10 घंटे सो जाए, थके उठेंगे, क्योंकि वो बीच में चाय वाय पियेंगे, वो फिर कहेंगे मैं 1 घंटा फिर सो जाऊँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद फिर से नैप लेके फिर मुश्किल से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस ठीक रहेंगे, लंच के बाद वो फिर डिप आएगी, शाम को आके घर में बिल्कुल बाहर जाने की कुछ इच्छा नहीं, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब के ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस में रुकावट। तो ये एक चीज़। अब एक और इशू जो हमने सब कुछ पहले डिस्कस किया कि ये क्या क्या और करता है। एक तो नींद तोड़ दिया, ठीक है। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक जो सांस रुकने का एपिसोड है वो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं लाइक अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, ब्रेन की अगर स्लीप की क्वालिटी डेप्थ नहीं आएगी तो ब्रेन की क्लीनिंग गड़बड़ हो जाती है, तो ब्रेन में क्लम्प्स आएंगे, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो काफी सीक्वेंस चल पड़ता है इसका। स्टार्ट स्नोरिंग से होता है? स्टार्ट स्नोरिंग से होता है। कैन यू डू समथिंग जिससे स्नोरिंग बंद हो जाए? हमें ये देखना है कि स्नोरिंग क्यों हो रही है। जैसे हमने बताया कि सांस की नलकी में रुकावट है, तो अगर आपको वायरस वगैरह है तो उसको छोड़ दे। लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूअस। कोई खराटे लेता है तो सुधर सकते हैं? हाँ, सुधर सकते हैं। पहले वो देखें कि मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है। इज इट कि नोज की बोन टेढ़ी है, नोज में एलर्जी है, इन्फेक्शन है। पर कुछ लोगों की चेहरे की बनावट ऐसी है। बाय चेहरे का बनावट आई मीन के ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। तो किसी का बाय बर्थ थोड़ा जॉज में, आपको अगर आप सड़क पे देखोगे, कहीं पे देखोगे, लगेगा कि चिन बहुत छोटी है और पीछे को गई हुई है। जो चेहरे की सांस की नलकी है या बनावट है वो जेनेटिकली ऐसे है।
ओके. सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो नॉर्थ ईस्ट में है, सिंगापुर बेल्ट, वो सारों के फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अलग है. तो उनमें ज़्यादा परसेंटेजेस आर हाई. एक और बात है कि वेट, तो बॉडी वेट, अगर जितना वेट आसपास आएगा तो वेट यहाँ पे भी आ जाएगा, वेट इसके अंदर भी फैट आ जाएगा, तो ये सांस की नलकी कम हो जाएगी. उसके ऊपर अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये मसल्स को लूज कर देती है. तो बेसिकली हमको कारण देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन स्टैटिक है, मतलब कि कुछ बोनी अबनॉर्मैलिटी है, कि फैट रिलेटेड है, लाइफस्टाइल मेजर्स क्या हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हम इसको डेप्थ में जाते हैं. बट ऐसे कोई बेसिक 1 लेवल रूल नहीं है कि कोई अगर खराटे लेता है तो क्या कर सकते हैं जैसे खराटे लेना बंद कर दें? नहीं, 1 लेवल रूल तो यही है कि अगर पोजिशनल है, कि मतलब अगर मैं सीधा लेट के आ रहा हूँ तो फिर साइड पे हो जाइए, थोड़ा सा हेड एंड. कुछ लोग सोते हैं आता ही है, तो देन दे शुड बी सीन. एंड वो फिक्स हो सकता है? या फिक्स हो जाएगा, कारण पता चलेंगे तो फिक्स. खराटे फिक्स हो जाते हैं? यस यस. एंड स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है? स्लीप एपनिया भी ठीक हो जाता है. हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है. तो मेडिसिन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है क्योर. स्लीप एपनिया क्योर नहीं होता, राइट? कंट्रोल होता है. तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है. तो मेडिसिन में जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी कंट्रोल ही होती हैं. इन्फेक्शियस प्रॉब्लम क्योर हो जाती हैं. जैसे टुडे आई स्लीप एंड आज मैं स्नोर नहीं करता. क्या ऐसी चीज़ें जो मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मुझे मैं कभी स्नोर ना करूँ? इंटरेस्टिंग. या एक तो फिर अपना बॉडी वेट का ध्यान रखो, है ना. तो सिंपल सी बात है कि जैसे फैट कंटेंट अब्डोमेन के पास आएगा, नेक साइज बढ़ेगा, तो चांसेस आ कि एयरवे जो है वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक जिसके कभी नहीं किया तो इसका मतलब फेशियल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं रही, कुछ नहीं रहा तो नहीं होगा. और आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. सेकेंड एडिशनल वुड बी कि अगर वेट के साथ फिर अल्कोहल बढ़ती है, स्मोकिंग बहुत बढ़ती है, देन people who are well, you're right, I think the weight is a very big contributing factor. We have now एक आइसलैंड करके स्टडी थी, उसमें बकेट्स बन गई हैं लोगों की, क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं, कि कोई लोग कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों करें, इतने बड़ा तामझाम क्यों करें. तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं, सपोज डायबिटीज़ चल रहा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, ओबेसिटी चल रही है, एंड क्वेरी स्लीप एपनिया चल रहा है, हम ट्रीटमेंट क्यों करते हैं इन सब चीज़ों का? अगर शुगर बॉडी में घूम रही है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में घूम रही है, तो क्यों करते हैं कि आगे चल के जो मेजर कंसर्न है कार्डियोवैस्कुलर आउटकम बोलते हैं, कि हार्ट और ब्रेन में कोई ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो स्लीप एपनिया पे तो एक रिस्क फैक्टर है. तो अगर हमने वी नो कि पीपल विद स्लीप एपनिया आर एट 2 to 3 times higher risk of getting a stroke, 2 to 3 times higher risk of having a heart attack. अब now we know 20-30% chances of having a memory problem. और हमारा लाइफ स्पैन बहुत बढ़ रहा है, तो हम कुछ भी करें अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें. तो देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन हेल्थ. जैसे हार्ट हेल्थ था ना, तो अब जब लाइफ स्पैन बढ़ रहा है तो द ब्रेन विल अंडरगो चेंजेस विद एज. डन है, तो हम कुछ तो करेंगे, उसको बचाते चले जाएं. So you're telling me कि जो लोग खराटे लेते हैं, there are chances कि उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, just because you're snoring. That's the first sign. Snoring and maybe with sleep apnea. So अगर हम sleep apnea को डिवाइड करें, तो जैसे अब लोगों को शुगर पता है ना कि 100 से ज़्यादा होती है, तो इसमें भी नंबर है, ये तो डेटा भी टॉक अबाउट. हम मेजर करते हैं कि कितनी दफ़ा सांस रुका, तो लेस देन 5 इज़ नॉर्मल. ठीक है. अब किसी का मैं स्टडी करूँ 3-4 आ जाए तो वो लोग घबराते हैं, तो कोई बात नहीं, 5 से कम ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, नॉट द होल नाइट. 5 से 15 इज़ माइल्ड, 15 to 30 इज़ मॉडरेट, 30 से ज़्यादा इज़ सिवियर. तो मैंने देखा 100, 120, मतलब हर 30 सेकेंड सांस रुक रहा है. तो अब जो रिसर्च